नमस्ते। एक बार फिर से हमारे वीडियो पे आने के लिए आपका स्वागत है। यहाँ हम नए नए टॉपिक पे रोज़ाना एक दिन छोड़ के एक दिन कोई ना कोई वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है म्यूज़िक रॉयल्टी के हिडन सीक्रेट। म्यूज़िक रॉयल्टी के छुपे हुए रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादौन है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी सोपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ, जहाँ हम सिंगर्स के संगीत को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। यानी हम एक म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन छुपे हुए रहस्यों की जो रॉयल्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे एक गायक या संगीतकार या यूट्यूबर अपने गीत से ज़्यादा और लगातार रॉयल्टी कमा सकता है। अगर आप भी गायक हैं, संगीतकार हैं या अपने संगीत से कमाई करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और गेम चेंजर साबित होगा। तो पूरा वीडियो में बने रहें। कॉपीराइट सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। पहली चीज़, कॉपीराइट सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये पहला रहस्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉपीराइट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन सच ये है कि कॉपीराइट आपके गीत का असली अधिकार है। कॉपीराइट आपके गीत का असली अधिकार है। यानी जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अपना गाना रिलीज़ कराते हैं तो अगर आपको कॉपीराइट नहीं आता है तो समझो वो गाना आपका सफल नहीं है। आपको कॉपीराइट आएगा तभी वो गाने का अधिकार आपको मिला हुआ माना जाएगा। अगर गीत का कॉपीराइट नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी उसे चोरी कर सकता है, रॉयल्टी आपके बजाय किसी और को मिल सकती है, कानूनी दावे में आप कमज़ोर पड़ जाओगे। इसलिए कॉपीराइट सिर्फ बड़े गायक ही नहीं करते, छोटे और नए कलाकार भी इसे सही तरीके से कर लें तो उनका गीत सुरक्षित रहता है और रॉयल्टी स्वतः आती है। दूसरी चीज़, मेटा डेटा और आईएसआरसी कोड का जादू। मेटा डेटा और आईएसआरसी कोड का जादू क्या है? आपके गीत का सही विवरण यानी मेटा डेटा और आईएसआरसी कोड बहुत कम लोग जानते हैं कि रॉयल्टी का एक बड़ा हिस्सा गलत मेटा डेटा की वजह से खो जाता है। मेटा डेटा से मतलब क्या है? उसमें गायक का नाम, संगीतकार का नाम, गीतकार का नाम, कौन सी भाषा में गाना लिखा हुआ है, एल्बम का नाम, कौन से वर्ष में हुआ, और आईएसआरसी और यूपीसी कोड। आईएसआरसी और यूपीसी कोड आपको लेना पड़ेगा। अगर यह विवरण सही नहीं भरा होगा तो प्लेटफॉर्म आपके गीत को पहचान नहीं पाएगा और रॉयल्टी कहीं और चली जाएगी। इसलिए मेटा डेटा और कोड सही भरना आपका बहुत ज़रूरी है और ये छोटा है लेकिन बेहद शक्तिशाली राज है। तीसरा, कंटेंट आईडी और डिजिटल सुरक्षा। यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट आईडी, बहुत से कलाकार इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कंटेंट आईडी क्या करता है? ये आपके गीत की चोरी से बचाता है। किसी भी रीमैक्स, शॉर्ट या वीडियो में उपयोग करने पर ये आपको पैसा देता है, हर स्ट्रीम की निगरानी करता है,
तो यह रहस्य आपको बताता है कि छोटा या नया गायक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट आईडी के जरिए आपको रॉयल्टी हमेशा आपके पास सुरक्षित रहती है। चौथा चौथा रहस्य क्या है? मल्टी प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का लाभ। मल्टी प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का लाभ। आपका गीत जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा, रॉयल्टी उतनी ज़्यादा आएगी। सिर्फ यूट्यूब या स्पॉटिफाई से काम नहीं चलेगा। यहाँ तक सीमित मत रहिए, अपने गीत को फैलाओ। कहाँ पर? स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन, अमेजॉन म्यूजिक, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक लाइब्रेरी, टिकटॉक, रेसो, गाना.com, हंगामा। हर प्लेटफॉर्म से अलग अलग रॉयल्टी आती है। यह तरीका बहुत कम कलाकार जानते हैं और यही एक छुपा हुआ राज है। पांचवी सीक्रेट क्या बात है? रहस्य क्या है? पांचवा, प्रमोशन। प्रमोशन इज इक्वल टू रॉयल्टी इंजन। प्रमोशन आपका बहुत ज़रूरी है। प्रचार रॉयल्टी की सबसे बड़ी कुंजी है। कई गायक सिर्फ गाना बनाकर अपलोड कर देते हैं और सोचते हैं कि पैसा अपने आप आएगा, लेकिन आज की दुनिया में लाखों गाने रोज़ रिलीज होते हैं। अगर आपने प्रचार नहीं किया, गीत लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, स्ट्रीम नहीं बढ़ेंगे, रॉयल्टी न के बराबर मिलेगी। इसलिए सही प्रचार करने से आपका क्या फ़ायदा होगा? एक तो श्रोताओं की संख्या बढ़ेगी, प्लेटफॉर्म आपके गीत को आगे बढ़ाएगा, हर स्ट्रीम और के उपयोग होने से, डाउनलोड होने से आपको पैसे मिलेंगे। ये एक छुपा हुआ रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। छठी जो सीक्रेट है वो क्या है? रॉयल्टी रिपोर्ट की निगरानी। रॉयल्टी रिपोर्ट की निगरानी। बहुत से कलाकार अपनी रॉयल्टी रिपोर्ट कभी नहीं देखते, लेकिन रिपोर्ट देखना ज़रूरी है। रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कौन कौन से देश में स्ट्रीम हुई, कितनी रॉयल्टी मिली, कंटेंट आईडी के जरिए कितनी कमाई हुई, मैकेनिकल और पब्लिशिंग रॉयल्टी क्या क्या आई। कई बार प्लेटफॉर्म गलती से रॉयल्टी अटक जाती है। कई बार प्लेटफॉर्म की गलती से रॉयल्टी अटक जाती है। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो समय रहते दावा कर सकते हैं। यह एक छोटा सा काम है लंबी कमाई सुनिश्चित करने के लिए। सातवीं जो सीक्रेट बात है, रहस्य है, वो क्या है? कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजी। लगातार काम करना और रणनीति बनाना। लगातार काम करना और रणनीति बनाना। सिर्फ एक गीत बनाना पर्याप्त नहीं है, आपको नियमित गीत रिलीज करने होंगे, हर गीत का प्रचार करना होगा, ट्रेंड और प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम को समझना होगा। जो हर कलाकार ये कहते हैं, उनकी रॉयल्टी लगातार बढ़ रही है, चाहे वे नए हो या बड़े। तो कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्रेटजी इज इक्वल टू लाइफ टाइम रॉयल्टी। तो दोस्तों, ये थे रॉयल्टी के वो हिडन सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। पहला, कॉपीराइट की ताकत। दूसरा, मेटा डेटा और ISRC कोड। तीसरा, कंटेंट आईडी और डिजिटल सुरक्षा। चौथा, मल्टी प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा, प्रमोशन और मार्केटिंग। छठा, रॉयल्टी रिपोर्ट की निगरानी करना। और सातवां है कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजी। अगर आप इन सभी रहस्यों को अपनाते हैं तो आपका भी गाना आपके लिए सालों साल कमाई वाला हो सकता है। अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को फॉलो करके, अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिल करके ये सारा आप कर सकते हैं, तो आपको एक कमाई का जरिया
मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।